Welcome to our channel, and today again topic is punctuation, and you know very well that punctuation is very important to write any piece of writing. So we have already uploaded videos on punctuation rules, full stop, comma, semicolon, and today we are going to upload it a new video, a new topic of punctuation. So let's start today lecture. Today topic of colon, and today we are going to learn about colon, how to use colon, and what are the rules to use the colon in writing. And before starting our lecture, if you have not subscribed our channel, then please subscribe our channel and like and share our videos and share your feedback with us, because your feedback is very wonderful for us to improve our performance. Okay, let's start today's lecture. The first rule of colon is, फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ऑफ कॉलन इज ये टू डॉट्स हैं, इसको हम सेमी कॉलन सॉरी कॉलन कहते हैं, ठीक है। तो इसका रूल नंबर फर्स्ट जो है वो क्या है, द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस कोटेशन एग्जांपल्स एंड आफ्टर सच फ्रेजेस एज फॉर एग्जांपल्स एंड एज फॉलोज। हम कॉलन का भी यूज़ करते हैं जब हमने कोई कोटेशन अपनी राइटिंग में जो है वो इंट्रोड्यूस करवानी होती है, ठीक है, कोई एग्जांपल शेयर करनी होती है, एंड आफ्टर सच फ्रेजेस एज फॉर एग्जांपल एंड एज फॉलोज। तो हम क्या करते हैं कि ये जो है वो सेमी कॉलन यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों को इंट्रोड्यूस करवाने से पहले। ओके, तो इसका जो है हम एक रूल देख लेते हैं। अमंग द फर्स्ट फेमस ऑफ शेक्सपियर्स प्लेज आर द फॉलोइंग। ये देखें, फॉलिंग आ गया। आगे हमने बताया कि जो शेक्सपियर की राइटिंग है, प्लेज है, उसमें से जो ज़्यादा फेमस हैं वो कौन से हैं, आर दी फॉलोइंग। तो फॉलिंग के बाद हमने सेमी कॉलन को ऐड किया, सॉरी कॉलन को ऐड किया, और इसके बाद हमने वो एग्जांपल शेयर की। यानी हम जो एग्जांपल अपनी राइटिंग में शेयर करना चाह रहे हैं, हम अपनी जो पैराग्राफ में एग्जांपल शेयर करना चाह रहे हैं, उसके ठीक पहले हम क्या करेंगे, कॉलन का साइन जो है वो मार्क करेंगे। ओके, ये है फर्स्ट रूल ऑफ कॉलन। ओके, सेकंड रूल, दिस द कॉलन इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट। ठीक है, हमने पीछे सेमी कॉलन के बारे में भी पढ़ा था कि हम क्या करेंगे, टू डिफरेंट स्टेटमेंट के बीच में हम इसको करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पे क्या डिफरेंट रूल है कि दो स्टेटमेंट की बात यहाँ पे भी आई है। द कॉलन इज प्लेस्ड बिटवीन टू स्टेटमेंट not joined by a conjunction, the second of which helps in some way to simplify, illustrate or explain the first। अब इसमें क्या डिफरेंस है, जब हम सेमीकोलन में यूज़ करते हैं दो डिफरेंट स्टेटमेंट को सेपरेट करने के लिए हम सेमीकोलन यूज़ करते हैं। वो होता तो सेम पर्सन के बारे में है, लेकिन थॉट जो है वो सेम होते हैं, स्टेटमेंट डिफरेंट होती है। यहाँ पर क्या है कि इसमें दो स्टेटमेंट हैं, लेकिन जो पहली स्टेटमेंट होती है वो दूसरी स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट पहले वाली को सिंप्लीफाई करती है, एम्पलीफाई करती है, उसको इलस्ट्रेट करती है और उसको एक्सप्लेन करती है फर्स्ट वाली स्टेटमेंट को। दो स्टेटमेंट हैं, ठीक है, जो कि ज्वाइन नहीं होती है कंजंक्शन के थ्रू, लेकिन जो उसमें सेकंड वाली होती है वो फर्स्ट वाली को एक्सप्लेन कर रही होती है। सेकंड रूल है इसका। इसमें से एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही वॉज द कूलेस्ट द मोस्ट imperturbable fellow in existence. It used to be said of him that he had no nerves at all. Hope sustain one in life। ये यहाँ पर जो है वो कॉलन को जो है वो यहाँ पे लगाया, मार्क किया। होप सस्टेन वन इन लाइफ। होप जो है वो किसी की ज़िंदगी में जो होती हैं वो होती हैं वन इन लाइफ, सस्टेन्स वन इन लाइफ। एक दफ़ा जो है वो होप अगर आ जाती है, इवन इफ़ अ होप इज़ नॉट फुलफिल्ड इट एनेबल्स अस टू रिमेन काम इन एन आवर ऑफ ट्रबल। जब एक दफ़ा होप ज़िंदगी में आ जाए, अगली वाली जो स्टेटमेंट है उसने पहले वाली स्टेटमेंट को जो है वो और ज़्यादा इलस्ट्रेट कर दिया, उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हत्ता कि फिर वो हमारा जो होप है वो फिलफुल ना भी हो, तो फिर भी हम क्या करते हैं, वो मुसीबत में हम काम डाउन रहते हैं। मीन्स पहला रूल क्या है कि हमने जब कोई एग्जांपल, कोई कोटेशंस ऐड करनी होती है तो उसके राइट बिफोर वी ऐड द कॉलन। ओके, और सेकंड रूल इसका क्या है,
कि हम क्या करते हैं कि जो दो स्टेटमेंट होती हैं जिनको कंजंक्शन के थ्रू ज्वाइन नहीं किया जाता, तो उसमें से जो सेकंड वाली होती है वो फर्स्ट वाली को जो है वो फर्दर इलस्ट्रेट करती है, उसको एक्सप्लेन करती है। रूल नंबर थर्ड है द कॉलन इज यूज टू इंट्रोड्यूस अ कोटेशन। हमें पता है कि हम जब कोटेशन लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, एक तो हम क्या करते हैं इन्वर्टेड कोमाज लगाते हैं, ठीक है, दो कोमाज होती हैं, लेकिन उससे पहले क्या करना है, अ बॉय वॉज स्लीपिंग बाय द साइड ऑफ अ वेल, फॉर्चून सा हिम एंड केम एंड वेक्ड हिम सेइंग प्रेथी गुड चाइल्ड डू नॉट लाई स्लीपिंग हेयर। अब ये देखिएगा यहाँ पे हमने यहाँ पर जो है वो ये रहा कॉलन, यानी ये फ्रेज हमारी कोटेशन जो है वो यहाँ से ऐड हो रही है। प्रति गुड चाइल्ड डू नॉट लाई स्लीपिंग हेयर, ये इन्वर्टेड कोमा में भी आया, यहाँ तक है। स्लीपिंग हेयर फॉर इफ यू शुड fall in nobody would impute it to you but lay all the blame upon me fortune। तो यहाँ से ये इन्वर्टेड कोमा में जो है वो सारी की सारी कोटेशन हमने लिखी, लेकिन ठीक उससे पहले इन्वर्टेड कोमा से पहले ये देखें ये कॉलन का साइन आया। मीन्स हमने जब अपनी कोटेशन को ऐड करना है वो इन्वर्टेड कोमा में होगी, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, ये कॉलन को ऐड करेंगे। ये था थर्ड रूल। तो ये देर आर 3 रूल्स टू यूज़ द कॉलन इन योर राइटिंग। सो इसको आप जो है वो अपने ध्यान में रखें जब भी आप कुछ लिखते हैं। तो अगर आप स्टैंडर्डाइज बुक्स को स्टडी करते हैं तो फिर आपको ज़्यादा समझ आती है कि कहाँ पर जो है वो कौन सा रूल इम्प्लीमेंट हुआ है। कि थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे अपने जितने टॉपिक पंक्चुएशंस के रहते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियोस को लाइक करें और अपना फीडबैक हमसे शेयर ज़रूर करें।